हेलो, फ्रिक्शन है जैसे फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन इन टू ब्लॉक्स, जब टू ब्लॉक्स की बात हो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें दो ब्लॉक्स है और इनके बीच की फ्रिक्शन की बात होगी, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस दिस इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल, ठीक है। तो कोफिशिएंट ये दे रखा है 0.5, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ताकि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलें, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इसको बना लेते हैं। तो ये डायग्राम अब बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम फोर्स क्या आ रहा है कि ये दोनों साथ चले, यानी साथ चले, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। पहली बात तो ये समझ लो। अब दूसरी बात, ये कुल मिला के हम ट्रिक भी कह सकते हैं, जो भी होगा, ठीक है। तो फोर्स यहाँ लग रहा है, यानी इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए था, ऐसा करके यहाँ पीछे, लेकिन ये स्मूथ है टेबल, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो ट्रिक है ये कि मान लो यहाँ फोर्स लगा है, तो यहाँ फोर्स, तो फ्रिक्शन का लगना चाहिए यहाँ। तो दूसरा जो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे, वो लगेगा इस तरफ, उल्टा साइड ऊपर, और सेम फ्रिक्शन इसकी तरफ यहाँ फ्रिक्शन। अब समझ ध्यान से, ये सेम चीज़, मान लो ये टेबल स्मूथ ना होती तो फोर्स यहाँ, तो फ्रिक्शन यहाँ लगती, एक फ्रिक्शन यहाँ लगती, दूसरी फ्रिक्शन अपोजिट ऊपर वाले ब्लॉक पे ऐसे लगती, और तीसरी इसी ऊपर वाले ब्लॉक पे ऊपर की साइड यहाँ लगती। और ये वाली फ्रिक्शन जो ऊपर इस ब्लॉक पे ऊपर वाली साइड पे लगी है, और ये वाली फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक पे नीचे की साइड लगी है ऊपर वाले ब्लॉक पे, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और ये वाली जो फ्रिक्शन होगी ये हमेशा इन दोनों से, मतलब इन दोनों की इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो फोर्स यहाँ लगा है, एक फ्रिक्शन यहाँ, एक यहाँ इस ऊपर वाले पे, एक इसके नीचे वाले पे, और समझ लो ये वाला स्मूथ टेबल है, तो ये वाला फ्रिक्शन हट जाएगा। तो जो डायग्राम बनेगा वो ये होगा। तो डायग्राम ये रहा, फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन यहाँ लगना चाहिए था, ऊपर इस साइड उल्टे साइड वहाँ लगेगा, एक उल्टी साइड इसके ऊपर वाला यहाँ लगेगा। ये ट्रिक है। तो हम इस हिसाब से ये बन गई हमारी डायग्राम। अब फोर्स यहाँ है, ये वाला फ्रिक्शन इस वाली फ्रिक्शन की को लगा, ये दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये वाली फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास म्यू दे रखा है 0.5, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा ये क्या होगा 20 नॉर्मल 20 इंटू 0.5 यानी 10 आ गया अपना एफ एस की वैल्यू, ये एफ एस, तो यानी ये भी 10 होगी। तो 2 kg पर यहाँ पे 10 लग रहा है, ये 8 वाले kg पर, 8 kg पर यहाँ पे 10 लग रहा है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी 7 मूव करने हैं, यानी इस पे फोर्स का एफ एस यहाँ पे, तो यानी इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, इसका फोर्स यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन यहाँ होगा, दोनों एक्सेलरेशन यहाँ होंगे। अब हमें एक्सेलरेशन सेम रखा क्योंकि ये दोनों मूव नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन में बोला है। तो ऊपर वाले ब्लॉक का लिखते हैं हम, एफ एस इक्वल्स टू 2a, एफ एस इक्वल्स टू 2a, एफ एस हमें निकाल लिया 10, तो एक्सेलरेशन आ गया 5। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है 5। अब नीचे वाले ब्लॉक देखते हैं, एफ माइनस 10 इक्वल्स टू 8a, एफ माइनस एफ एस, ये वाला एफ एस, ऊपर वाला एफ एस है इसलिए 10 है, नीचे वाला एफ एस होता तो ये 10 से अलग होता, ऊपर वाले से अलग, ठीक है। तो एफ माइनस 10, ये वाला 10 इक्वल्स टू 8a। अब एक्सेशन यहाँ से हमने निकाल लिया 5 था, तो यहाँ पे 5 डाल दिया, 5 8 40 और 10 यहाँ जाके 50, यानी एफ़ की वैल्यू आ गई 50। आंसर है अपना, ठीक है। बाय।